आज तीन अहम जो टेक्निक्स हैं उन पे बात करूँगा। पहली टेक्निक जो है वो उसको उर्फ़ आम में शुआएं भी कहते हैं, लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं। मुझे आके एक टांके के बराबर जो है लेस दैन सेंटीमीटर या बाज़ का जब हम उसकी मिनिएचराइज फॉर्म मिनी PCNL करते हैं तो उसमें तो स्टिच भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें और ज़्यादा बारीक एंडोस्कोप्स और लेज़र्स यूज़ होती हैं जिसमें गुर्दे के अंदर जाके हम उसको स्टोन को डस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमने बुनियादी तौर पे लिथोट्रिप्सी राउंड या 0.2 मिलीमीटर की फ़ाइबर अंदर लेके जाते हैं और फिर उसको हम स्टोन को जो है वो डस्ट कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं RERS के, स्पेशली उन लोगों में एडवांटेज है जो ओबीस हैं, बहुत ज़्यादा वेट है, PCNL करना उनमें टेक्निकली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फजलुर रहमान न्याज़ी है और मैं इस वक्त हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ। आज हम एक अहम मौजू पे बात करेंगे और वो हैं गुर्दे और गुर्दे की नाली की पत्थरियाँ। पत्थरियों की बीमारी हमारे मुल्क में एक यूरोलॉजी फील्ड के हवाले से एक अहम मर्ज़ है और इसमें मुब्तला मरीज़ों की तादाद लाखों में है। और अगरचे कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में गुर्दे की पत्थरियों की वजह से गुर्दे फेल होना जो है एक बड़ी अनकॉमन सी बात है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक बदकिस्मती से नेगलेक्ट की वजह से अक्सर मरीज़ जो है वो ले प्रेजेंट करते हैं और जिसकी वजह से गुर्दे की पत्थरियों की वजह से गुर्दे फेल हो जाते हैं और पेशेंट्स को परमानेंट डायलिसिस पे जाना पड़ता है या किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। इलाज ना करवाने के पीछे मरीज़ों का एक ये खौफ भी है कि पत्थरी की बीमारी का इलाज जो है वो काफ़ी मुश्किल होगा और इसमें काफ़ी हद तक ये बात ठीक भी है। कुछ अर्सा पहले तक जो गुर्दे की पत्थरियों या गुर्दे की नाली की पत्थरी का इलाज जो है वो ओपन सर्जरी के से होता था, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ अवेलेबल होने की वजह से अब आलमोस्ट जो पुराने ज़माने की जो टेक्निक्स थी ओपन सर्जरी वाली वो ऑब्सोलीट हो गई हैं। मतलब अब गुर्दे या गुर्दे की नाली की पत्थरी के लिए ओपन सर्जरी ना होने के बराबर है। अब अगला सवाल यह है कि गुर्दे या गुर्दे की नाली की पत्थरी को इलाज करने के क्या क्या तरीके हैं। तो बेसिकली मैं आज तीन अहम जो टेक्निक्स हैं उन पे बात करूँगा। पहली टेक्निक जो है वो ESWL या एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है, जिसको उर्फ़ आम में शुआएं भी कहते हैं, लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं। बुनियादी तौर पे लिथोट्रिप्सी जो है ये एक डे केयर प्रोसीजर है जिसमें मरीज़ मुतलका जो ज़रूरी टेस्ट हैं उसके बाद वो हमारे पास आता है और एक मशीन है जिसमें के ऊपर वो लेट जाता है और आवाज़ की लहरों या लिथोट्रिप्सी वेव्स के ज़रिए जो है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे की गाइडेंस में हम स्टोन लोकलाइज़ करते हैं और उसके बाद उस स्टोन को ट्रीट करते हैं। अब बात यह है कि ये बात भी समझना ज़रूरी है कि काफ़ी दफ़ा हमारे पास मरीज़ आते हैं और वो कहते हैं जी मेरे गुर्दे की पत्थरी का आप शौं से इलाज कर दें। लेकिन एक बात जो बड़ी अहम है कि इसके लिए भी जो एक्सपर्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, वो डिसाइड करता है कि कौन सा मरीज़ जो है या उसकी बीमारी जो है वो मौजू है कि उसको शौं से इलाज किया जाए। क्योंकि कई दफ़ा हमने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि बाज़ औक़ात अनइंडिकेटेड अगर हो, स्टोन बहुत बड़ा हो, गुर्दे में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेड हो और अगर शौं से इलाज किया जाए तो फिर बेशुमार पेचीदगियाँ हो सकती हैं और बाज़ पेचीदगियाँ जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। इसलिए ये कहना कि जी लिथोट्रिप्सी इलाज जो है वो बिल्कुल बेज़रर है, हाँ ये तकरीबन बेज़रर है अगर राइट इंडिकेशन और राइट पेशेंट में किया जाए। और अगर अनइंडिकेटेड हो, बहुत बड़ा स्टोन बर्डन हो या गुर्दा ब्लॉक हो और शुआएं लगाएं तो ऐसी सूरत में गुर्दा जो है वो ख़राब भी हो सकता है। तो इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि बहुत ज़्यादा अहम है कि जब भी आपने गुर्दे की पत्थरी का इलाज करवाना हो बदरिया शौं के, तब भी आपको एक एक्सपर्ट का ओपिनियन लेना चाहिए और जब एक्सपर्ट इस चीज़ को मुनासिब समझे कि इस पत्थरी का इलाज शौं से हो सकता है तो फिर ही करवानी चाहिए। उसके बाद जो दो अहम इलाज हैं पत्थरी के ऑपरेशन करने के, गुर्दे की पत्थरी के लिए जो अब हम ऑपरेशन करते हैं वो PCNL या परक्यूटेनियस नेफ्रोथोटमी के ज़रिए करते हैं। तो PCNL जो है एक मिनिमली इन्वेजिव एंडोस्कोपिक सर्जरी है जिसमें गुर्दे की पत्थरी को हम फ्लैंक से या बगल से ही जाके एक टांके के बराबर जो है लेस दैन सेंटीमीटर या बाज़ का जब हम उसकी मिनिएचराइज फॉर्म मिनी PCNL करते हैं
तो उसमें तो स्टिच भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें और ज़्यादा बारीक एंडोस्कोप्स और लेज़र्स यूज़ होती हैं, जिसमें गुर्दे के अंदर जाके हम उसको स्टोन को डस्ट भी कर सकते हैं। अगर हमने मिनी PCNL किया है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट कर सकते हैं, और अगर हमने स्टैंडर्ड PCNL किया है तो स्टोन को ब्रेक करके उसके फ्रैगमेंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो पेशेंट, इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट को बहुत मिनिमम ट्रामा है, बड़ा चीरा नहीं लगता, मरीज़ अपने काम पे जल्दी वापस चला जाता है। और जैसे कि हमें पता है कि पथरी जो है वो रिकरेंट बीमारी है, यानी बार बार आती है, तो नेचुरली ये बड़ा मुश्किल होगा कि बार बार किसी मरीज़ का जो है वो पेट खोला जाए। तो ये तो PCNL का जो है एडवांटेज हो गया। अब जो जदीद तरीन तरीका इलाज है और जो कि हम रूटीन में कर रहे हैं, वो गुर्दे की नालियों के लिए तो यूरेट्रोस्कोपी भी कहते हैं उसको, यानी गुर्दे की पेशाब की नाली के ज़रिए गुर्दे की नाली के अंदर जाके आप हॉल्मियम लेज़र से स्टोन को जो है उसको टेस्ट कर सकते हैं। और अगर पथरी जो है वो गुर्दे की नाली में यानी अपर यूरेटर में हो, काफ़ी गुर्दे के करीब हो या गुर्दे के अंदर मौजूद हो, तो फिर उसके लिए हम फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी या RIRS कर सकते हैं। RIRS का बेसिकली जो है इसका मतलब बनता है रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, और ये एक तरह की नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी है कि पेशाब की नाली के थ्रू ही बहुत डेलिकेट एंडोस्कोप के ज़रिए, जिसकी बड़ी हाई रेजोल्यूशन होती है, हम गुर्दे के नाली से होते हुए हम गुर्दे की अपर पार्ट जो गुर्दे की नाली का या गुर्दे के अंदर चले जाते हैं। और फिर हम जो है, क्योंकि बड़े हाई क्वालिटी डिजिटल इमेजेस अवेलेबल होते हैं, तो फिर हम उसकी गाइडेंस में जब स्टोन लोकलाइज हो जाता है तो उस बारीक एंडोस्कोप के अंदर बहुत ही बारीक सी 200 माइक्रोन या 0.2 मिलीमीटर की फ़ाइबर अंदर लेके जाते हैं, और फिर उसको हम स्टोन को जो है वो डस्ट कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं RIRS के, स्पेशली उन लोगों में एडवांटेज है जो ओबीस हैं, बहुत ज़्यादा वेट है। PCNL करना उनमें टेक्निकली बाज़ का चैलेंजेस होता है, पोजीशनिंग के इश्यूज़ होते हैं। फिर वो मरीज़ जिनके के स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ गुर्दों की होती हैं, बाज़ वक़्त गुर्दे आपस में जुड़े होते हैं, गुर्दे मेल रोटेटेड होते हैं, गुर्दों की लोकेशन एबनॉर्मल होती है, तो इन सब में PCNL जो है वो टेक्निकली बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो RIRS के इन मरीज़ों में बड़े एडवांटेज है। अलावा जी, चूँकि ये नेचुरल ऑरिफिस सर्जरी है और हम गुर्दे की नाली के अंदर ही जाके, गुर्दे की नाली के थ्रू ही जाके गुर्दे में पहुँचते हैं, तो कोई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग नहीं है। PCNL में 2 के बहुत कम है, बहरहाल कुछ केसेस में ब्लीडिंग का रिस्क होता है, लेकिन RIRS में जो है वो कोई रिस्क ऑफ ब्लीडिंग नहीं है। और पेशेंट डे केयर में भी कर सकते हैं, या एक दिन करें अगले दिन सुबह चला जाएगा, तो और एक आध दिन में फिर अपने काम पे वापस चला जाएगा। तो ये तरीका इलाज जो है ये भी काफ़ी हद तक मिनिमली इन्वेजिव है। बेज़रर तो नहीं कह सकते, कोई भी ऑपरेशन बेज़रर नहीं होता, लेकिन बहुत मिनिमम इसकी पेचीदगियाँ हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि इस अपनी हम ब्रीफ सी टॉक में हमने कुछ बड़े अहम जो पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट किए हैं, और मैंने कोशिश की है कि एक तो ये है कि ये फ़ियर ख़त्म हो जाना चाहिए कि पथरी का इलाज जो है वो काफ़ी तकलीफ़ दे है, और जिसमें कि मरीज़ को काफ़ी अरसे के लिए बेड पे रहना पड़ेगा या आउट ऑफ वर्क रहना पड़ेगा। तो ये जितने मैंने जदीद तरीका इलाज बताए हैं, इसका फ़ैसला जो है वो हम मरीज़ से डिटेल डिस्कशन करते हैं, और बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा भी ऑप्शंस होती हैं, तो पेशेंट से डिस्कशन के बाद जो तरीका इलाज मरीज़ को सही लगता है वो फिर उसके मुताबिक हम उसका इलाज करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।